इस बीच दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या से आक्रोश है। आदिवासी संगठनों ने दुमका बंद बुलाया है। संताल परगना बंद करने का आह्वान किया है। पेड़ से लटका मिला था आदिवासी युवती का शव, जिसके बाद दुमका से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। दुमका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है। आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या से आक्रोश है। आदिवासी संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान किया है। आज दुमका बंद बुलाया है। पूरे संताल परगना को बंद करने का आह्वान किया गया है। पेड़ से लटका मिला था आदिवासी युवती का शव, जिसके बाद बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दुमका बंद का आह्वान किया है। आदिवासी संगठन के लोगों ने आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या से आक्रोश है। बहरहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, पर जिस तरीके से आज दुमका बंद बुलाया गया और इससे पहले भी कई मामले ऐसे में सामने आ चुके हैं, तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती की इस स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि अपराधियों और बदमाशों के मन में खौफ प्रशासन का बिल्कुल भी नजर नहीं आता। सहयोगी विकास का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज आदिवासी संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए अमृत, चूंकि घटना को लेकर विरोध में आज आदिवासी संगठन, आदिवासी के विभिन्न संगठनों ने आज पूरे संथाल, दुमका ही नहीं पूरे संथाल परगना को बंद का आह्वान किया है। चूंकि इन आदिवासी संगठनों का कहना है कि जिस तरह लगातार हत्याएं हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासी बेटी की जो हत्या हुई है, वो सरकार उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है और इन घटनाओं को रोकने की भी पहल की है, ताकि जिस तरह की घटनाएं घट रही है वो राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सरकार के रहते इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार को ही ठहरा रहे हैं। और चूंकि ये आदिवासी इलाका है, ये आदिवासी मुल्क के रूप में ये लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में आदिवासियों के साथ इस तरह घटना घटित हो रही है। जो आदिवासी अपने रोजी रोटी के लिए वो बाजार जा रही है या फिर काम करने के लिए जा रही है और उसे जो है मोह जाल में फंसाया जा रहा है और उसके बाद उसकी यौन शोषण करके हत्या कर दी जा रही है। तो इस तरह के जो कुकृत्य है, इस तरह के अपराध है, उसको रोकने के लिए आज जो है विरोध में इन आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। जी अमृत। पर साथ में इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो वारदात सामने है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस मामले पर तफ्तीश का दायरा कहां तक बढ़ा है और इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए अमृत, चूंकि जो घटनाएं घटी है वो प्रशासन ने उस पीड़ित को अविलंब जो पोस्टमार्टम करके उसके घर तक पहुंचा दिया गया और जो शव को दफना दिया गया। लेकिन और इसके अलावे जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। जो उनके 3 बच्चे थे और 3 बच्चे, जो अभी शेष 2 बेटियां बची है, उन दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए वो कस्तूरबा में एडमिशन भी कराए हैं। और इसके अलावे जो भी, चूंकि जो गरीबी हालत थी, विकास, रोकना चाहेंगे आपको थोड़ी देर के लिए। इस मामले पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। ये तो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ बलात्कारियों को हम सम्मानित नहीं करते, हम जेल भेजते हैं। यही डिफरेंस है गवर्नेंस का। आप लोगों को भी ये बातें उठानी चाहिए कि आज तो यहाँ गिरफ्तारी हो गई, त्वरित गिरफ्तारी हो गई तुरंत, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, इसकी अनुशंसा भी कर रही है सरकार। 10 से 15 दिनों में चार्जशीट समर्पित होगा और कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर हो, इसका प्रयास सरकार करेगी। तस्वीरें सामने हैं आपकी। आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या से आक्रोश है। सहयोगी विकास का रुख करते हैं। विकास, देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी मामले सामने आए। ऐसे में क्या अपराधियों के मन में प्रशासन का खौफ जरा भी नहीं है और ऐसी स्थिति सामने आती है, इसके बाद भी प्रशासन की तफ्तीश बिल्कुल धीमी नजर आती है? निश्चित रूप से अमृत, ये कहना चाहेंगे कि चूंकि दुमका की बेटी की जिस तरह वारदात हुई है, जिस तरह की घटनाएं पूरे दुमका को मर्माहत किया है, वो निश्चित रूप से हृदय विदारक घटनाएं घटी है दुमका में। उसके बाद पुनः जो है ये घटनाएं जो रानीश्वर के इलाके की
जो घटनाएं आदिवासी युवती के साथ घटी है, तो इसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। और इसीलिए यही वजह है कि आदिवासी संगठन जो है विभिन्न चौक चौराहे पर बिल्कुल बिल्कुल विकास, संक्षेप में जानना चाहेंगे बंद का कितना असर? देखिए, अभी चूंकि सुबह हुआ ही है, लेकिन आज चूंकि आदिवासी इलाका है, निश्चित रूप से अमृत की इन इलाकों में जो जाम होता है, मैंने कई बार जाम का कवर किया है, तो जाम जो है पूरे सख्त और पूरे कड़े तौर पे किया जाता है। ऐसा किया जाता है अमृत कि यहाँ तक कि जो गाड़ी दो पहिया वाहनों को भी नहीं जाने दिया जाता है। तो इस मामले से लगता है कि आज जो है, क्योंकि अभी सुबह ही हुआ है और लगता है कि कुछ देर के बाद जो है जाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और जो है निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।